जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज से हमारे चैनल पर कार्तिक मास के महात्म्य और कथाएं सुनने को मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है। इस पूरे महीने में धर्म, कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक के महीने में आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। इस समय आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा करें। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं रहती। हर प्रकार की सुख समृद्धि का भंडार वहाँ पर पूरे वर्ष भरा रहता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। कार्तिक के पूरे महीने में दान, तुलसी पूजा, दीपदान, गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन किया जाता है, यानी जो लोग व्रत करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं। शाम के समय तारा निकलने के बाद तारों को अर्घ्य देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस पूरे महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर आप व्रत ना भी कर सको तो इन कथा कहानी को सुनकर भी आप पूरे महीने का पुण्य पा सकते हो। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से आज की इन कथाओं का आनंद लेते हैं। एक बार बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सबसे पहले हम सुनते हैं कार्तिक मास का अध्याय, फिर सुनेंगे कार्तिक मास की अन्य कथाएं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न रहें। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो और तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए और इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए
कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था और मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उससे भी सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद और वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। आज का हमारा कार्तिक मास का पहला अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण गणेश जी को बहुत मानता था। ब्राह्मण गणेश जी की पूजा श्रद्धा विश्वास से करता, जिससे ब्राह्मण का घर धन धान्य से सदैव भरा रहता। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करके भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करता। यह बात ब्राह्मणी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी, वो ईश्वर पर इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा, ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब ब्राह्मण जी नदी पर नहाने जाते हैं तो ब्राह्मणी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब ब्राह्मण जी नदी पर नहाकर घर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं थी। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है तो कहाँ गई? तब ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे तो नहीं पता, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए ब्राह्मण ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाएं। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया, जब तक मुझे गणेश जी के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। अब ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर रात के समय गणेश जी ने स्वप्न में आकर छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं। चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू खाकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक ब्राह्मण जी की नींद खुल गई। अब ब्राह्मण बगीचे में गए और वहीं खोदते हैं जहाँ उन्होंने सपने में देखा था। वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए भगवान गणेश जी मिलते हैं। ब्राह्मण गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और मूर्ति को पूजा करके उनको यथास्थान पर स्थापित कर दिया और ब्राह्मणी से पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर ब्राह्मणी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और ब्राह्मणी जी मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन गई। मन से कहने लगी, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया,
अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे, उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो गया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गणेश जी के भक्त बन गए और दोनों पूजा पाठ करने लगे। अब गणेश भगवान ने उनके घर में पहले जैसा ही धन धान्य भर दिया। जैसे गणेश जी ने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में गणेश जी की कृपा बनी रहे। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में सास बहू रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सभी गांव वाले कार्तिक नहाने गंगा जी को जाने लगे। तो सासू ने अपनी बहू से कहा, मैं कार्तिक नहाने तीर्थ जा रही हूँ। बहू बोली, सासू जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सास कहने लगी कि बेटी तेरी अभी उम्र नहीं है, अभी तुझे घर संभालना है। इस बार मैं कार्तिक नहा लूं, अगली बार तुम चले जाना। अब सासू इतना बहू को समझाकर तीर्थ पर चली गई। अब बहू पीछे से कुम्हार के पास गई और कुम्हार से 33 मिट्टी के कुंडे लेकर आ गई और छत पर रख दिए। रोज रात को एक कुंडा भर कर रख देती, सुबह उठ के नहाती। तब कहती, सासू नहावे उंडे में, बहू नहावे कुंडे में। हर हर गंगा मन चंगा, तो कटौती में गंगा। बहू इतना बोलती तो कुंडे में ही गंगा बह निकलती। अब नहाकर कुंडा उल्टा करके बहू रख देती। एक दिन सासू गंगा जी में नहाने लगी। तब सासू की नथ गंगा जी में गिर गई। बहू नहाने लगी तब बोली, हे गंगा आपकी धारा कुंडे में आ जाए। और बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे में। इतना बोलते ही गंगा की धारा कुंडे में आ गई और उसमें सासू की नथ भी आ गई। बहू ने नथ ली और बोली, यह तो मेरे सासू जी की नथ है। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। सासू गंगा जी से वापस आई। बहू सामने लेने गई। जाते समय सासू जी की नथ पहन कर गई। सास ने बहू को देखा, देखते ही अपनी नथ को पहचान गई। बोली, यह नथ तो मेरी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तब बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप घर चलिए, मैं आपको सब बातें बताती हूँ। बहू कहने लगी, माँ जी आप तो गंगा जी नहाने गए हुए थे, मैं घर पर ही नहाती थी। मैं राई दामोदर का नाम पुकारती तो गंगा बह जाती, उसी में आपकी नथ आ गई। सास को बहू की बात पर कोई विश्वास नहीं था। सास ने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो गया, इसलिए मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। तब बहू ने कहा, क्यों नहीं माँ जी, जरूर जिमाएंगे, और मैं भी कार्तिक नहाई थी तो 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना। जब सासू कहने लगी, तू कहाँ कार्तिक नहाई, गंगा जी कहाँ गई? जब बहू बोली, चलो ऊपर आपको बताऊं। ऊपर गई तो देखा 33 कुंडे उल्टे पड़े थे। देखे तो वे सोने के मोहरों से भरे हुए थे। बहू बोली, रोज एक कुंडा भर कर रखती और तड़के उठकर नहाती। मैं यही पुकारती, सासू नहावे उंडे में और बहू नहाए कुंडे में। सासू बोली, तुम्हारे नसीब तो अच्छे हैं, इसलिए गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई और कुंडे भी सोने के हो गए। बेटी मैं तो अहंकार और पापी मन से नहाकर आई हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला। तू सच्चे मन से कार्तिक नहाया, तुम्हें कार्तिक राधा दामोदर जी भगवान टूटे हैं। खूब ब्राह्मण जिमाए, होम किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और ब्राह्मणियों को साड़ी दी। हे गंगा मैया, जैसे बहू को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। आइए सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके 4 बेटे थे, 4 ही बहुएं थी। बहुओं ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंसे रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। 4 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा, मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि कौन सी बहू ने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुनकर तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा, यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। वह तो सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से भोली थी,
महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी भरकर रख लिया। अब छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी में गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब पथवारी माता कहती है तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डब्बे घी के भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी, दिखाओ किसने कितना जोड़ा है। अब तीनों जेठानियाँ अपना घी का डब्बा लेकर आ गई और मन ही मन खुश होने लगी। अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी लेकर आई। सब ये देखकर हैरान हो गए, इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था तो ये घी कहाँ से ले आई। वह कहने लगी जरूर इसके पति ने यह घी खरीद कर दिया है। इस पर छोटी बहू ने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता था, ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध दही पीपल में सींच आती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। पथवारी माता जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकार भरते सबके घर में आपकी कृपा बनी रहे। बोलिए पथवारी माता की जय। एक ब्राह्मण था, वह पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण मैं तेरे घर जाना चाहती हूँ। अब ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का और मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। अब लड़कियों की शादी कैसे करवाऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं। यह वह विचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो खाना पीना कुछ नहीं भाता। अब ब्राह्मण को परेशान देखकर उसकी पत्नी ने पूछा आजकल आप बहुत दुखी रहते हो, क्या बात है। तो इस पर ब्राह्मण बोला मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली अरे इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला पहले से तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली अरे ये कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। जब अगले दिन ब्राह्मण मंदिर गया तो वो छोटी सी कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और उसने पूछा ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के तो दिन ही बदल गए। अब उनके घर आनंद ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी सी कन्या ने कहा कि मेरे तो सालिग्राम जी के मंदिर में जाकर सालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए। मेरी 6 बहनों की तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा सब तैयार हो गया। अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूट मान हो गई। हम भी तुलसी माता जी की यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता जैसे आप ब्राह्मण पर टूटी वैसे सभी पर टूटना, सभी के घर में आनंद करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले जाते। बहन लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखा, कोठरी में जगमग हो रही थी। उस भाभी ने पड़ोसन से कहा मेरी ननद चांदी का कटोरा कहाँ से लाई, कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली अपने आदमी से पूछना। भाभी बोली मेरा आदमी तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तब पड़ोसन कहने लगी
दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल देना। दूसरे दिन भाभी ने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। लड़की का भाई बोला, तू पागल हो गई है क्या? भाभी बोली, पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहाँ से चांदी के कटोरे ला लाकर कोठरी भर रखी है। पूरी कोठरी जगमग कर रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई जाकर अपनी बहन से बोला, जीजी मामा के घर चलो। बहन जानती थी कैसे मामा के घर ले जा रहा है। बहन बोली, भाई जहाँ केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वहीं उतार देना। भाई जी ने हाँ कर दी। आगे जंगल में एक मंदिर और केले के पेड़ के पास उसे उतार दिया। बृहस्पति का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा की और बृहस्पति भगवान की कहानी भी सुनी। अब बृहस्पति महाराज आए और चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाने लगे। भाई छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसने दौड़कर बृहस्पति जी के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, यह तो सत का व्रत करती थी। चांदी का कटोरा मैं देकर जाता हूँ, तू इस पर कलंक लगा रहा है। भाई बहन को लेकर घर वापस आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली, इसको फिर से ले आई? भाई बोला, इसे कुछ मत कहना, ये बृहस्पति के व्रत करती है, वो ही इसे चांदी के कटोरे देकर जाते हैं। भाभी ने सोचा, मैं भी तो देखूं कैसे बृहस्पति के व्रत करती है और वे इसे चांदी का कटोरा कैसे देकर जाते हैं। वो जाकर सारे पड़ोस में सबको बोलाई, सब अपने अपने बच्चे लेकर आ जाना, मेरी ननंद बृहस्पति का व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन ने यह बात सुनी तो वो एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, आज मेरी लाज रखना। 3 बार ऐसा कहा। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे लड़की की लाज रखी वैसी सबकी रखना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी, श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा सुरति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हिम हेतु किनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसे कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़हु छोऊ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो सराप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगनिहारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हिम सर पियो तहिम ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। सम्य पाई वह रो पाती तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सखियो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वीप कल्प बित जब गयु, कल्प तृतीय जन तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरही ने तब हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत ही सहारी।
तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट पर संगा, कियो सती तव धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर समहृत्य तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लखियो ने निज करतूति पति को। छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस को जड़ रूपा। जग मह तुलसी विकट अनूपा, दग्गो रूप हम साले ग्रामा। नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है। सब सुख भोगी परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शीस धारत। सो शस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रजनी हारी। रोग दोष दुख भजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिनु तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परयासत पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख बासई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावी बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, हे परम प्रसन्न। आसिये धन जन लढ़ी ग्रह बसी पूर्णा अत्र। लाही अबीमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जई दल अरपही तुलसी तहम सहज बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुखराम। मानस चालीसा रचियो जग महम तुलसीदास। आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्तर मंजरी कोमल, गिरिपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।